ओम शांति। 2 जुलाई 2021 बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आज का प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे। अपने जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर। अचल अडोल स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, तुम बच्चे अभी समझते हो कि भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है। ज्ञान मार्ग का अक्षर क्या है? ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले भक्ति शुरू की है, वही आकर ज्ञान लेंगे, यानी वही आकर फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनाइस्टी भी है ना। उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। बाबा कहते यह है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है बरोबर। यह महाभारत लड़ाई है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मूल बात है गीता की। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? भक्ति मार्ग की गीता पाठशाला और गीता भवन। गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं वो सिर्फ गायन चलता है। बच्चों को तो रोज़ बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है। सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। प्यार का सागर है ना। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर तुम पुनर्जन्म में आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के थे। बाबा समझा रहे हैं
यह भी बताते हैं कि पहले पहले पैसा कौन आकर के लेंगे। बाबा कहते जिन्होंने कल पहले लिया है वही लेंगे। बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई है नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। बाबा कहते यह तो बच्चे जानते हैं कि राम राज्य और रावण राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तभी तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ जाती है, निराकार ही याद आता है। बाबा कहते हैं आत्मा ही बाप को पुकारती है, ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाबा समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए मैं शरीर में आता हूँ, ऐसे नहीं कि कोई पुकार सुनकर आता हूँ। बाबा कहते नहीं, जब भक्ति पूरी होती है तब मुझे आना ही है। बाबा ने कहा यह भी समझने की बातें हैं। वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं। यह तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है ना कि कब आएंगे। जिन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है, यह चित्र बाबा कहते हैं घर घर में होने चाहिए, जो रोज़ देखें और याद करें कि यह बाबा, यह दादा और यह है वर्षा। बाप कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यह युक्ति बाप ही समझाते हैं। यह बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, इसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। बाबा कहते यह बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अभी कलयुग का घोर अंधियारा है। कितने ढेर मनुष्य है। बाबा कहते विनाश तो जरूर होना ही है। सतयुग में एक धर्म होगा जरूर, 84 का चक्र भी उन्होंने लगाया होगा। यह तो सहज है ना। बाकी इतने सब धर्मों का विनाश जरूर हुआ होगा, तभी तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई होगी। बाबा कहते सर्व का सद्गति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वसा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम यह जो पढ़ाई पढ़ते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवानुवाच मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। यह महाराजा महारानी बनते हैं, हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है, मानते भी हैं। बरोबर भारत वैकुंठ था, कृष्णपुरी थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी।
बाबा कहते रात बदल दिन होना है, यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ही ठोकरे खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सत्युग में ब्राह्मण होते नहीं हैं, वहाँ कौन होते हैं? देवताएं। यह भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, अभी अपवित्र राजस्थान है। भारत दैवी राजस्थान था, दैवी राजस्थान रहा है। राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान की राजाई स्थापन भगवान ही आकर राजाई स्थापन करते हैं। वह है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ये किसकी महिमा है? निराकार शिव बाबा की। तुम जानते हो बाबा से हमको वैसा मिल रहा है, आत्माओं को वैसा मिल रहा है। ज़रूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप अगर ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करें तो बच्चों को भी सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में यह पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं मैं पैगंबर मैसेंजर हूँ, तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा वापस घर ले जाते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब घर चलना है। यह दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। बाबा कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो पावन थे, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने। मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही यह बॉम्ब्स आदि चलेंगे, समझेंगे। महाभारत लड़ाई है तो ज़रूर भगवान भी आया होगा, परंतु वह समझते हैं कि भगवान कृष्ण है। कितनी मूंझ है, मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार थी। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो सब भूलें खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो, आत्मा समझते हो। यह सावधानी भी बाप देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। मुख्य पुरुषार्थ बाबा की सावधानी है। यहाँ तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। कहाँ सेंटर्स पर बच्चियाँ बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। किन द्वारा?
ब्रह्म तन में बैठ। यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। कल भी बाबा ने निरंतर याद करने के लिए कहा ना। बाबा से हमको स्वर्ग का वौसा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है बस। कोई भी विक्रम नहीं करना है। अगर विक्रम करेंगे तो बाबा कहते हैं 100 गुणा बन जाएगा। कि ब्राह्मण माना मास्टर नॉलेजफुल, सब जानते हैं। विक्रम कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। बाबा कहते तुम हनुमान महावीर हो ना, हम तो बाबा के बन गए, तो माया से हार हो नहीं सकती। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विक्रमाजीत बन जाना है। नहीं बनेंगे तो बाबा कहते हैं अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपने जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे और अचल अडोल स्थिर रहेंगे। ये पुरुषार्थी बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, वायदा करते हैं। विनाश तो होना ही है। सबके काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाई बाबा कहते सब खत्म हो जाने हैं। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं काल खा गया, परंतु बाबा कहते मैं तो तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं, आत्मा को निकालना होता है। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? बाबा कहते नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। बाबा शरीर के भान से न्यारा करते हैं ना। अपने को शरीर समझने से ही तो आत्मा दुखी है। तो बाबा अब ओरिजिनल स्टेज में टिकाते हैं। बाबा कहते आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। तो इसलिए बाबा तमो प्रधान तत्वों से आत्मा को अलग करके वहाँ सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर बनेगा तो गोरे बनेंगे। सतो प्रधान आत्मा को बाबा गोरा कहते हैं। बाप कहते हैं मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को नहीं भूले हैं। तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच फिर नीच कैसे बने। ये बाप बैठ तुमको कल्प कल्प समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। बाबा कहते हैं अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। यह बनना है याद से। कैसे बनेंगे लायक? याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है। आप कैसे आते हो? को क्या से क्या बनाते हो? गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु
यह तो अब जानते हो ना, बाप सन्मुख आए हैं, आप अभी सन्मुख बात कर रहे हो। बाबा को कि बाबा आप अभी सन्मुख बात कर रहे हो, वह है सुनी सुनाई भक्ति माँ की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो, आत्मा को बाप मिला है तो उस प्यार में आकर के मिलते हैं ना। आत्मा का परमात्मा बाप से वो प्यार का संबंध जुट जाता है। बच्चे बाप से बहुत प्यार से मिलते हैं ना। यहाँ तो निराकार बाप है, गुप्त है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करके मिलो। ब्रह्मा बाबा से मिलते हो तो मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं हैं, तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं, बाबा कहते मेरा बनकर भी भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। चाहे मेल चाहे फीमेल, दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है कि बाबा मैं आपका बन चुका हूँ, और फीमेल कहती है बाबा मैं आपकी बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वसा लेंगे, पूरा याद करेंगे, याद बिगड़ तो कट निकल नहीं सकती है। बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान याद से ही बनेंगे, याद के सिवाय तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अटल अखंड सुख शांति संपत्ति 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वसा देते हैं, गाते भी हैं कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की। अब वह मिल गया तो क्या परवाह रही। बाप एक ही बार आते हैं, यह भी समझने की बातें हैं ना। बाबा कहते हैं कई तो समझते ही नहीं, आगे चल बाबा कहते आँख खुल जाएगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में यह ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। यह यज्ञ भी रचेंगे, उनको यह पता नहीं है कि विनाश होगा फिर क्या होगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। कैसे जाने हो? बाबा के द्वारा सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि हम परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बताते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं जानती हैं। बाबा ने बताया है परमात्मा को ही सब बुलाते हैं, घड़ी घड़ी याद करते हैं। कहते हैं ना भगवान ने यह बच्चा दिया, भगवान ने यह किया। कोई कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। बाबा कहते दुनिया में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को याद करना है। बाप कहते याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो।
तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वसा ले रही हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। बाबा कहते हैं नहीं, शर्म बूटी नहीं बनना चाहिए। छुई मुई बाबा कहते हैं नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं, छुई मुई बन जाते हैं। तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम अब कर रहे हो। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ। बाबा कहते हैं तो क्या समझेंगे, अब हमारा पुरुषार्थ पूरा हुआ, अंत आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। तो बाबा ने कितनी गहरी गहरी धारणा की और विचार सागर मंथन की पॉइंट्स बताई है। पहली पॉइंट है रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। संगम योगी होना, पापा कहते अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। सेकंड, सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है। सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है, जिसको बाबा शर्म बूटी कहते हैं। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। बाबा ने आज वरदान दिया, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। कौन सा संस्कार? चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, जो भी बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में आओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं ना, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, तो चेकिंग की मशीनरी बाबा कहते हैं तेज करो। इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। तो क्या करना?
कोई भी संकल्प करते, बोलते, कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, सिर्फ क्या चेक करना, बाप समान है। आज का स्लोगन, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। बाबा के स्नेह का रिटर्न देना अर्थात संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए, अब तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल, अब बाबा तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तो मास्टर नॉलेजफुल बनकर गहराई से ज्ञान की समझ के अनुसार हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, संबंध संपर्क में आएंगे। बाबा से उसमें टैली करते जाएंगे, बाबा समान है ना। और बाबा ने कहा बाबा को निरंतर याद करना है, अचल अडोल स्थिर अवस्था बनाने, छुई मुई नहीं बनना है ना। महावीर हो ना, सत्युग में देवताएं बनने वाले हो ना, तो बाबा कहते क्या करना है, अचल अडोल स्थिर बनना है। आज की पॉइंट है तपस्वी जीवन के लिए होमवर्क। अब लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ। सेकंड पॉइंट है पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ अन्य आत्माओं को संदेश देगी, शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। आज का सोमान, मैं महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।